हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मैक्स वोल्ट एनर्जी इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 2019 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 5 या 6 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी में यहाँ पे जो लिथियम आयन की जो बैटरीज होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। जो उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, जो लिथियम आयन बैटरीज है जो कंपनी बनाती है ये कहाँ पे यूज की जाती है, तो देखिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जो एनर्जी स्टोरेज और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती है उसके नाम यहाँ पे ये यूज की जाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे, कौन से ब्रांड नेम पे कंपनी में प्रोडक्ट सेल करती हुई नजर आती है, तो मैक्स वोल्ट एनर्जी यही ब्रांड नेम पे हमें यहाँ पे जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें यहाँ पे सेल होते हुए नजर आते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी जो बैटरी पैक्स होते हैं वो भी ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। जो ग्राफीन के जो बैटरी पैक्स और चार्जर्स वगैरह होते हैं वो भी ये कंपनी में यहाँ पे सप्लाई करती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो करंटली अराउंड 97 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं और अभी लगातार ये कंपनी में अच्छे तरीके से ग्रो करती हुई नजर आ रही है। और अगर आने वाले टाइम पे और अगर अच्छे तरीके से कंपनी में ग्रो करती हुई नजर आती है तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वाला नंबर में यहाँ पे और बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक अभी रिसेंटली एक लिथियम आयन बैटरीज के अंदर एक आई थिंक एक CLN एनर्जी करके कंपनी आई थी, तो जिसका भी अगर हम देखेंगे तो इतना कोई अच्छा रिस्पॉन्स हमें पर्टिकुलरली वो आईपीओ को अंदर देखने को नहीं मिला था। लेकिन वहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ के नंबर्स काफी कम थे, यहाँ पर थोड़े ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा इसे पॉजिटिव वे में ले सकता है। अब अगर हम यहाँ पर कंपनी के अगर हम ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए कुछ लोन्स वगैरह यहाँ पे कंपनी ने लिए हुए हैं तो उसको यहाँ पे कंपनी को रिपे करना है, तो उसके रिगार्डिंग ये फंड में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो कुछ प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे कंपनी को खरीदने, यानी कि अपना थोड़ा यानी कि जो थोड़ा बहुत कंपनी को अपने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे कंपनी को कैपेक्स करना है, तो उसके रिगार्डिंग ये फंड में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 6 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 13 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 48 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। तो देखा जाए तो अभी 6 महीने में भी कंपनी ने काफी अच्छा काम किया। यहाँ पे अराउंड 41 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग पूरे साल में लगभग यहाँ पे अराउंड 80 करोड़ के लगभग का एनुअल रेवेन्यू हमें यहाँ पे ये कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे हार्डली एक अगर हम देखेंगे तो बहुत ही कम ये नंबर में यहाँ पे नजर आता है। लगभग 1 लाख रुपए के लगभग ये कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 28 लाख रुपए के लगभग ये नंबर में होता हुआ नजर आया था। और पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करेंगे तो 5 करोड़ 21 लाख के लगभग ये नंबर में यहाँ पे नजर आता है। और अभी अगर हम देखेंगे तो 6 महीने में ऑलरेडी कंपनी ने 4 करोड़ 77 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे कर लिया है, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग पूरे साल में लगभग 8-9 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट का नंबर में यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 12 फरवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 14 फरवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 180 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 800 शेयर का लॉट सेज में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,44,000 रुपीज यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यूज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 54 करोड़ के लगभग आईपीओ का इश्यूज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे अराउंड 43 करोड़ 20 लाख रुपीज हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे। और बाकी अगर हम 10 करोड़ 80 लाख की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एशियन प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम आईपीओ की रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग ये कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड 19-20 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 17 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 18 तारीख को रिफंड मिल जाएगा और 18 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 19 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 196 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये साल अगर ये कंपनी 9 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट अगर ये कंपनी करती है तो इसके हिसाब से अराउंड 21-22 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है तो वहाँ पे 21-22 टाइम्स के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन थोड़ा देखेंगे तो नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ से ये आईपीओ के अंदर अप्लाई किया जा सकता है। मुझे लगता है अराउंड 30-40% के प्रीमियम पे ये कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है और अगर मार्केट थोड़ा अच्छा रहता है तो वहां पे लगभग 50-60% के प्रीमियम तक भी ये कंपनी में यहाँ पे जाती हुई नजर आ सकती है।
है। बाकी अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि यहाँ पे ये कंपनी जो ग्रोथ अभी ये कंपनी ने दिखाई है कि आने वाले टाइम पे जब ये कंपनी की लिस्टिंग हो जाएगी तो क्या उसके बाद में भी ये ग्रोथ के नंबर सस्टेनेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जब ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे थोड़े कम होते हुए नजर आ सकते हैं। तो पॉइंट से देखा जाए तो मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे जो लिस्टिंग इन के पॉइंट से कंपनी के ऊपर फोकस करूंगा। अगर लिस्टिंग इन के लिए आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से अप्लाई किया जा सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे थोड़ा यहाँ पे कन्विक्शन है, कंपनी के अंदर बिल्डअप मेरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए पर्टिकुलरली कंपनी को अवॉइड करने के रिकमेंड यहाँ पे करूंगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि मैक्स वोल्ट एनर्जी के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।